content expert. In this video, we will discuss about basic structure of HTML. हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि HTML कोड कैसे लिखते हैं, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके डॉक्यूमेंट को कैसे डिक्लेयर करते हैं, इसको कैसे सेव करते हैं और ब्राउज़र पे कैसे रन कराते हैं। और इसी लेक्चर में हम अपनी पहली वेबसाइट भी बनाएंगे और उसे रन करके ब्राउज़र पे देखेंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। An HTML document consists of two main parts. First one is head and second one is body. Head tag वह सारी चीज़ें कंटेन करता है जो ब्राउज़र पे नहीं दिखते हैं डायरेक्टली, बट उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि हम कोई टाइटल शो कराते हैं, हम कोई लिंक लगाते हैं, थर्ड पार्टी लिंक लगाते हैं, कोई DNS यूज़ करते हैं या कोई मेटा टैग के लिए SEO के लिए यूज़ करते हैं। इन सारों चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हमारा हेड टैग कंटेन करता है। हम मूव ऑन करते हैं बॉडी टैग पे। यह वो कंटेंट कंटेन करता है जो ब्राउज़र को डायरेक्टली डिस्प्ले होता है, जैसे कि हेडिंग टैग हो गए, पैराग्राफ टैग हो गया। ये सारी चीज़ हमारे ब्राउज़र में डायरेक्टली डिस्प्ले होता है और ये दिखता है हमको। तो ये दो मेन पार्ट हैं जो HTML डॉक्यूमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। हम अपने आने वाली सीरीज़ में इसको बहुत अच्छे से देखेंगे और कैसे देखेंगे कौन से टैग किस सेक्शन के अंदर आते हैं, हेड सेक्शन के अंदर आते हैं या कौन से टैग बॉडी सेक्शन के अंदर आते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए हम इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि इसके डिक्लेयर कैसे करते हैं और इसके यूज़ कैसे करते हैं। आप देख रहे होंगे सबसे पहले मैंने डिक्लेयर किया है डॉक टाइप HTML। यह ब्राउज़र को यह बताता है कि HTML कौन से वर्जन का यूज़ किया गया है। बेसिकली डॉक टाइप जो है ये HTML5 में इंट्रोड्यूस किया गया है और हम इस सीरीज़ में भी HTML5 को डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आप देख रहे होंगे HTML एंगल ब्रैकेट के अंदर ओपन किया गया है और फिर लास्ट में सबसे क्लोज किया गया है। ओपनिंग टैग में क्लोजिंग टैग बोलते हैं इसे। अगर आपको नहीं पता तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपको आगे चलने बताएंगे कि ओपनिंग टैग क्या होते हैं, क्लोजिंग टैग क्या होते हैं। सबसे पहले मैंने एक HTML एंगल ब्रैकेट के अंदर ओपन किया और उसके बाद क्लोज किया। यह टैग या सेक्शन अब आपके सारी चीज़ों को कंटेन करेगा, चाहे वो हेड सेक्शन हो चाहे वो बॉडी सेक्शन हो। अपने सारे कंटेंट जो भी आपको ब्राउज़र के अंदर डिस्प्ले कराने हैं वो सारे आप इस HTML के अंदर लिखोगे। आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि यह एक कंटेनर की तरह काम करता है। तो चलिए हम कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो हम मूव ऑन करते हैं अपने सर्च की तरफ और सर्च करते हैं नोटपैड। नोटपैड एक एडिटर है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया भी है। ऐसे बेसिकली इस वीडियो में हम VS कोड एडिटर का यूज़ करने वाले हैं, लेकिन उस पर मूव करने से पहले हम सबसे बेसिक स्ट्रक्चर को जानने के लिए हम नोटपैड यूज़ करेंगे और ये आप सभी के सिस्टम में बहुत आसानी से अप्लीकेबल होगा। तो सर्च बॉक्स में आके आप नोटपैड टाइप कीजिए और इसे ओपन कर लीजिए। सबसे पहले हम एंगुलर ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके अंदर लिखेंगे HTML, उसे बंद करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, एक स्लैश लिखेंगे, उसके लिखेंगे HTML और बंद कर देंगे। ये हमारा कंटेनर टैग है। हमने बताया अभी कि इसके अंदर हमें जो भी ब्राउज़र को दिखाना है वो सारी चीज़ हम इस टैग के अंदर लिखेंगे। मैं जैसे लिख रहा हूँ आप लोग भी ऐसे ही लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे क्या होगी कि गलतियाँ नहीं होंगी। अगर कोई एरर आती है तो हमें बहुत आसानी से मिल जाएगी और आपसे मिस्टेक नहीं होंगे बार बार। हमने फिर से एरो ला के इंटर मार लिया। आपको मैंने बताया कि HTML डॉक्यूमेंट में दो बेसिक पार्ट हैं, एक हेड एंड बॉडी। सबसे पहले क्या आएगा? हेड टैग आएगा। तो हम हेड टैग को भी सेम उसी तरीके से ओपन कर लेंगे। एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हेड लिखा, उसे बंद किया और फिर से इसके लिए स्लैश लगाया और हेड टैग क्लोज कर लिया। जैसे ही HTML ओपन क्लोज किया है, ऐसे मैंने हेड टैग को भी बिल्कुल ओपन क्लोज किया है और इंटर मार के उसे नीचे लिख दिया है, ताकि हमारा जो स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लीन और क्लियर दिखाई दे। उसके बाद क्या आता है? बॉडी टैग आता है। हमने सेम बॉडी को भी ओपन कर लिया और बॉडी को क्लोज कर लिया। अब ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। आपको मैंने बताया कि डॉक टाइप मैंने इसलिए डिक्लेयर नहीं किया क्योंकि हमें पता है कि हम HTML वर्जन का 5 यूज़ कर रहे हैं। अगर आप नहीं बताएंगे तो भी बाय डिफ़ॉल्ट ही ब्राउज़र समझ लेता है कि हम HTML के कौन से वर्जन को यूज़ करते हैं। हमने आके एक और टैग लिखा है H1 टैग। ये हेडिंग टैग होता है। ऐसे H1 ओपन किया और H1 को मैं क्या करूँगा? क्लोज करूँगा। ये भी एक H1 टैग भी है, एक कंटेनर टैग है। इसके अंदर लिखते हैं हम माई फर्स्ट वेबसाइट। फर्स्ट की स्पेलिंग गलत हो गई है, मैं उसको सही कर लेता हूँ।
आपको ये सोच रहे होंगे कि मैंने H1 टैग बॉडी के अंदर ही क्यों लिखा, हेड के अंदर क्यों नहीं लिखा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो H1 टैग है ये बेसिकली बॉडी के अंदर ही लिखा जाता है। अब आप ये कन्फ्यूजन में होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि बॉडी के अंदर ही H1 लिखना है, हेड के अंदर क्यों नहीं लिख सकते। तो घबराइए नहीं, हम आने वाली सीरीज़ में अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे टैग और एलिमेंट के बारे में। उसमें हम आपको डिटेल में समझाएंगे कि कौन सा टैग किसके अंदर यूज करना है, हेड के अंदर या एस बॉडी के अंदर यूज करना है। अभी करेंटली जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ मोर देन 140 प्लस टैग इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। अब इतने सारे टैग में हम ये कैसे जान पाएंगे कि कौन सा हेड में यूज हो रहा है, कौन से बॉडी में यूज हो रहा है। मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बहुत आसान शब्दों में बता दूंगा या लर्न करने का तरीका सिखा दूंगा, जिससे आपको देखते ही पता चल जाएगा कि कौन से टैग को हेड में लिखना है, कौन से टैग को बॉडी में लिखना है। इस वीडियो को आप बस थोड़ा ध्यान से देखिए और अभी ऐसे ही समझ लीजिए। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। अब इसको मुझे सेव कराना है। सेव कहाँ कराएंगे, मैंने अभी तो कोई फाइल क्रिएट नहीं कर रखी है। तो चलिए हम अपने डेस्कटॉप पे चलते हैं और एक फ़ोल्डर ओपन कर लेते हैं, एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। जिससे हमारे वीडियो के हमने राइट क्लिक किया, न्यू पे आए, एक फ़ोल्डर क्रिएट किया। फ़ोल्डर का नाम दे लेता हूँ मैं HTML ट्यूटोरियल। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम दे सकते हैं। हमने ये फ़ोल्डर इसलिए बनाया है ताकि जो भी फाइल हम सेव करेंगे वो इसी जगह पे रहे और हम इसको डिटेल में समझ जाएं कि कहाँ सेव हुआ और इसे रन कराने में भी आसानी हो। तो हम नोटपैड पे फिर से चलते हैं और कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। कंट्रोल एस प्रेस करते ही ये मुझसे पाथ मांगेंगे कहाँ सेव करना है। तो मैंने एक फ़ोल्डर जैसे कि भी डेस्कटॉप पे बनाया है, मैं डेस्कटॉप पे आऊँगा, HTML ट्यूटोरियल फाइंड करूँगा, उसके अंदर जाऊँगा। मैं इसका नाम देता हूँ फर्स्ट, FIRST फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा आपको जो एक्सटेंशन यूज़ करना है HTML यूज़ करना है, first.html। अगर आप HTML एक्सटेंशन में कोई भी गलती करते हैं तो ये आपका कोड रन नहीं होगा ब्राउज़र पे, ये गलतियाँ शो करेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, मेक श्योर कि आपसे गलती ना हो, आप उसका एक्सटेंशन HTML ही रखिएगा। और मैं इस फाइल को क्या कर लूँगा, सेव कर लूँगा। अब मुझे देखना है कि मेरा ब्राउज़र दिखता कैसे है, ये जो मैंने वेब पेजेस बनाए हैं ये कैसे दिखते हैं। तो जहाँ मैंने सेव किया था मैं अपने डेस्कटॉप के अंदर आया, एक फ़ाइल बनी हुई है फर्स्ट, जिसमें जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट उसका आइकन शो कर रहा होगा। उस पर या तो आप राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं या डायरेक्टली आप उस पर डबल क्लिक करेंगे। अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो ये आपके ब्राउज़र पे रन हो जाएगा। आपको दिख रहा है कि ये माई फर्स्ट वेबसाइट। तो कंग्रेचुलेसन दोस्तों, आप अपने HTML में सबसे पहली वेबसाइट बना चुके हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई क्वेरी हो जिसे आपको जानना हो या आपके ट्यूटोरियल से रिलेटेड कोई बातें हों तो आप .netexpert@gmail.com पे भेज सकते हैं मेल। अगर आपको डिटेल में जानना हो कि कैसे काम करते हैं या अलग अलग ट्यूटोरियल हम और क्या पढ़ सकते हैं तो आप हमारी साइट www.netexpert.com पे विजिट करके चेक कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।